बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी न्यू स्टाइल बैंगन के पकोड़े, जिन्हें आप बहुत ही मज़ेदार टेस्ट के साथ बना सकते हैं। पता ही नहीं चलेगा कि आप बैंगन के पकोड़े खा रहे हैं या फिर आलू के। बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बनाना बताऊँगी। तो चलिए आइए इन मज़ेदार से क्रिस्पी से बैंगन के पकौड़ों को बनाना स्टार्ट करते हैं। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिले। लाइक और शेयर भी कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंगन के पकोड़े बनाने के लिए हमने बाउल में ऐड कर देना है 1 कप बेसन और ऐड करेंगे हाफ कप चावल का आटा। नहीं है तो आप नॉर्मली चावल लें, उन्हें ग्राइंडर में ऐड करें और इस तरह से पाउडर फॉर्म में आ जाएगा तो आपको बहुत ही आसानी से चावल का आटा तैयार हो जाएगा। तो इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ टेबल स्पून नमक। आपने अपने जायके के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला, हाफ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून हल्दी और हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। और ये है जी हाफ टेबल स्पून अदरक पाउडर। नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ गिलास पानी और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हैंड बीटर की मदद से। सारा पानी आप एक साथ ऐड कर देंगे तो ये बैटर जो है ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा, इसीलिए हमें थोड़ा सा सख्त चाहिए तो आपने साथ साथ पानी ही ऐड करना है। इस तरह से पानी हमें थोड़ा कम लग रहा था तो हमने ऐड करना है। तो इस तरह से इतनी थिकनेस होनी चाहिए इसकी। जब आप इस तरह से चम्मच में से इसे लें तो एक मोटी सी लेयर लग जानी चाहिए चम्मच पे, बस इतने ही हमें इसको गाढ़ा रखना है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम थोड़ी सी हरी मिर्च, तकरीबन 3 से 4, एक अदद लाल भी है, चॉप सा कट किया हुआ है। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे पुदीना, जिससे बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आएगी। अब दोबारा से हम इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। दोबारा से मिक्स करेंगे। ये बैटर हम बनकर तैयार है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं जी 2 अदद बैंगन और ये जो मैंने बैंगन लिए हैं गोल हैं, आप लंबे वाले भी ले सकते हैं। अब इस तरह से हम बैंगन का ऊपर वाला हिस्सा कट करेंगे और इस तरह से हम गोल गोल स्लाइसिस में बैंगन को कट करेंगे। बहुत मोटा नहीं करना, बहुत पतला नहीं करना, बस इसी तरह से आपने स्लाइस कट करने हैं। इसी तरह से दूसरे स्लाइस भी कट कर लेंगे। तो लीजिए सभी स्लाइस हमने कट कर ली हैं बहुत ही ज़बरदस्त से। ज़्यादा मोटे रखेंगे तो जब बैंगन को हम पकोड़े फ्राई करेंगे तो गलेंगे नहीं, इसलिए आपने पतले ही रखना है जिस तरह से बस हमने रखें। इसके साथ ही हमने एक बाउल लिया है और इसमें हाफ टेबल स्पून नमक ऐड किया है। अब ये जो बैंगन है ये सभी इसमें ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि बैंगन का कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, ब्लैक ब्लैक सा। तो इसीलिए जब पानी में आप इस तरह से रखेंगे तो इनका कलर चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से आपने 1 मिनट तक अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करते जाना है ताकि हर बैंगन पर अच्छी तरह से नमक वाला पानी लग जाए। अब निकाल लेंगे इन्हें और एक छन्नी में रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है जितना भी बैंगन के साथ लगा है वो हट जाए। और इन्हें ड्राई करने के लिए आप रख दें पंखे के नीचे। तो बैटर को हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और इस तरफ माशाल्लाह से देख सकते हैं ऑयल भी हमारा बहुत ही अच्छी तरह से प्री हीट हो चुका है। एक बैंगन लेंगे और इसे हम बेसन के बैटर में अच्छी तरह से कोट करेंगे और फ्राई करने के लिए ऐड कर देंगे। बस यही सी तरह से हम दूसरे बैंगन की भी कोटिंग करते जाएंगे और फ्राई करने के लिए ऑयल में ऐड करते जाएंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये बैंगन के पकोड़े बन रहे हैं। तो इसी तरह से हम इन्हें फ्राई करेंगे जब तक एक साइड से प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त का एक तरफ से कलर आ चुका है। अब इन्हें पलट लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी से लग रहे हैं। पलटते जाएंगे सभी को इस तरह से और इन्हें फ्राई कर लेंगे दूसरी तरफ से भी जब तक ये प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है बैंगन के पकोड़ों पर। अब इन्हें छन्नी की मदद से हम निकाल लेंगे और माशाल्लाह से कितने फूले फूले से बने हैं। और एक्स्ट्रा ऑयल हम झाड़ लेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल अच्छी तरह से झाड़ लेंगे और माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी और क्रंची से हमारे बैंगन के पकोड़े बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इन पकोड़ों को हम निकाल लेंगे प्लेट में। देख सकते हैं कितने मज़ेदार और क्रिस्पी से बने हैं। इसी तरह से हम दूसरे पकोड़े भी बना लेंगे। तो लीजिए हमने सभी पकोड़ों को फ्राई कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्हें भी प्लेट में निकालेंगे और फाइनली डिश आउट कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमने बैंगन के पकोड़ों को डिश आउट कर लिया है। देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं और कितने मज़ेदार से लग रहे हैं, फूले फूले उसे बहुत ही टेस्टी से। देख सकते हैं आप क्रिस्पी भी मैं दिखा देती हूँ कितने बने हैं माशाल्लाह से। जब आप बनाएंगे तो यकीन माने आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतने मज़ेदार और टेस्टी से ये बैंगन के पकोड़े बनते हैं। आप इन्हें सर्व कर सकते हैं चटनी या केचप के साथ। बच्चे बहुत शौक से एंजॉय करेंगे इन पकोड़ों को। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी इजी बैंगन के पकोड़ों की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा।
वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह एक न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ में मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।